ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्वेश्चंस ही हैं आपके जो हमने आज की वीडियो में भी लिए हैं। वो क्वेश्चन है कि कल हमारी सरोज आंटी जी पूछ रहे थे कि जब हम बाबा को भोग लगाते हैं तो जो हमारे घर पे कई बार बाबा के कुछ लोगों के घर पे 2 स्वरूप हैं, किसी के घर पे 3 स्वरूप हैं, किसी के घर पे 1 ही स्वरूप है। तो जिनके घर पे 2 या 3 या 4 स्वरूप हैं बाबा के, तो भोग किन किन बाबा को लगाएं या फिर किस किस स्वरूप को लगाएं? सबको लगाना है कि किसी एक को लगाना है? तो इसी क्वेश्चन को, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो आपका कुछ मदद करेगी, हेल्प करेगी ये वीडियो। तो जिनके घर पे बाबा ऐसा है, भोग लगाने में आप सोच विचार कर रहे हैं, तो आइए इस विषय में कुछ बातचीत करते हैं और अपने डाउट्स को, अपने मन में जो शंकाएँ चलती रहती हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम चाहे बाबा का एक स्वरूप रखें या फिर 3, 4, 5 जितने भी स्वरूप हमारे घर पर विराजमान हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो मालिक एक ही है ना। चाहे अब मैं ले लूँ, मुझे चाहे गोरेलाल बाबा हैं या दिलखुश बाबा हैं, दोनों के नाम अलग रख दिए प्यार से, लेकिन है तो साईनाथ ही ना, एक ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो हम सबसे पहले भगवान घर पे लाए हैं, मतलब कि जो सबसे पहले स्वरूप आपके घर पे आया है, चाहे वो फ़ोटो स्वरूप हो या फिर वो मूर्ति का स्वरूप हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जिन स्वरूप को बाबा के आप सर्वप्रथम सबसे पहले घर पर लेकर आए हैं उनका भोग लगाएं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपने बाबा को मानना सीखा, जानना सीखा। चाहे वो स्वरूप कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबसे पहले आपको उसी स्वरूप का भोग लगाना है। उन्होंने खा लिया, ये समझिए कि सब ने खा लिया, ठीक है। घर पे आपके चाहे कितने भी स्वरूप हैं, हाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने घर पे बहुत ज़्यादा स्वरूप रखे हैं बाबा के, तो सबको प्रतिदिन साफ़ करना है। चंदन लगाइए, हर स्वरूप को साफ़ करना है आपको, किसी के ऊपर मिट्टी या फिर ऐसा धूल मिट्टी ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी स्वरूप हैं वो आपके साफ़ होने चाहिए। अब वो कैसे रखना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कई बार हम लोग शौक़ में बाबा के बहुत सारे स्वरूप घर पे रख लेते हैं जिनकी साफ़ सफाई और जिनकी देख रेख हमसे नहीं हो पाती, तो वो भी गलत है। और अपने घर पे स्वरूप को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर आपकी नज़र उन पर पड़ती रहे, उनकी नज़र आप पर पड़ती रहे। आप जाएं तो उन्हें माथा टेकें, उनके पैर छुएं, ऐसा कुछ होता रहे, मतलब आपका संपर्क उस स्वरूप से बना रहे, ऐसा कुछ ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि हमने स्वरूप एक बार लगा दिया, उसके बाद हमारी नज़र ना पड़ रही, हम देख नहीं रहे, और वो स्वरूप की फिर एक तरह से ना हम सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्वरूप नहीं है, वो फ़ोटो नहीं है, वो बाबा हैं। उन्हें बाबा समझिए, और जब समझिए आपके घर पे कोई बैठा है, उसको आप नहीं देखोगे, नहीं पूछोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो भी स्वरूप आप घर पे लाए हैं सबसे पहले उनका भोग लगाएं। और रही बात भोग की, तो भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आप अपने घर पर बनाते हैं ना उसका आप भोग लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा को बहुत सारे व्यंजन बनाकर भोग लगाएं, नहीं, आपके पास जितना है उतने में ही भोग लगाइए। बस आपकी श्रद्धा, आपका मन सच्चा होना चाहिए। जो भी आप भोग लगा रहे हैं बाबा को बोलिए कि देवा मेरे पास इतना ही है मालिक, कल तुम और दोगे तो मैं और अच्छा तुम्हें भोग लगाऊंगी, लेकिन आज मेरे पास इतना ही है, और इतने में ही इस भोग को स्वीकार करें, जो भी है रूखा सूखा, और हमें भी संतुष्टि दें कि हम इसे खाकर हमारे अंदर गुरूर ना आए, हमारे अंदर लालच ना आए, हमारे अंदर कोई ऐसी गलत भावना ना आए इसे खाकर। आप खाइए और इसे पवित्र कीजिए, और ये प्रसाद रूप में हमारे अंदर जाए और हमारा भी मन पवित्र हो इसे खा करके। तो बस उसी जो थाली आप बाबा को भोग लगा रहे हैं, उस थाली में से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद जो बन जाएगा उसे अपने घर के जितना भी आपने खाना बनाया सब में मिला दीजिए, और उसके बाद पूरे घर को परोस दीजिए। बस अब ऐसा थोड़ी ना कि बाबा ने खाया तो उसे ऊपर रखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाबा ने खाया है उसे अपने जितना भी आपका खाना है उसमें मिला दीजिए थोड़ा थोड़ा सा, और वो खाना आप लोग खाएं। इससे आपको बहुत सबूरी भी आएगी, श्रद्धा भी बढ़ेगी, भाव भी बढ़ेगा, और बाबा को भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। क्योंकि जितने हम लोग क्या करते हैं, कभी इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि मैंने जिससे पूछा, लोग कुछ पे कुछ बताते हैं, मतलब कोई सही नहीं बताता। पता नहीं लोग इसलिए नहीं बताते कि ये हमसे ज़्यादा पूजा करने लग जाएगा, कि बाबा की कृपा इस पर ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी भावना भी मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है।
बट ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली तरीके से जैसे भी अपने घर पे परिवार पे प्यार करते हैं ना, वैसे ही बाबा को प्यार कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जितना प्यार आप बाबा को दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि जितना आपके पास है उतना आप दे रहे हो ना। बाबा के पास जितना है, सोचो बाबा के पास कितना है। तो बाबा ने अगर आपको देना शुरू कर दिया तो हाँ, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन बाबा का देना कभी कम नहीं होगा। इसलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आप जो करें सच्ची श्रद्धा से करें, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपसे जब कोई कुछ पूछे तो आप उसे सही सही बताएं और सच्चा बताएं, क्योंकि वो इंसान नहीं जानता कि आप उससे छल कर रहे हो, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आपने किसको गलत बताया, किसको सही बताया। इसलिए दुनिया से ना डरे, साईं से डरे। और जब गलत नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सांच को आँच नहीं। इसलिए विश्वास के साथ जो कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा आपको खुद आकर हर चीज़ बताएंगे। देखना एक दिन सब अच्छा होगा। और अगर परिस्थिति ख़राब चल रही है ना, तो किसी से कुछ मत कहें, बाबा से कहें। बाबा आपको हर मुश्किल का सुझाव किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।